हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम लोग एडिटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 6.5 लार का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, कोई रोग के नाम दिया हुआ है, जीवाणु का नाम दिया हुआ है, किस जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है उसे सुमेलित करना है। तो इसका हो जाएगा हैजा। हैजा किससे होता है, तो होता है वेब्रियो कोलेरी से। वेब्रियो कोलेरी से। क्षय रोग किससे होता है, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम से। माइकोबैक्टीरियम से। और निमोनिया किससे होता है, तो निमोनिया होता है डिप्लोकोकस से। डिप्लोकोकस निमोनी से। डिप्लोकोकस निमोनी। निमोनिया निमोनी। और टिटनस टीटोन। टिटनस टीटोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखते हैं, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गारो। कहाँ, गारो जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। मीरी जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो मीरी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और पंचई मलाई जो जनजाति वो कहाँ पाई जाती है, तो पंचई मलाई तमिलनाडु में पाई जाती है। और डालमा कहाँ पाई जाती है, झारखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ बांध दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी, यानी किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुल्हस्ती। दुल्हस्ती कहाँ है, किस नदी पर, तो ये चिनाब नदी पर है। गांधी सागर कहाँ है, तो ये चंबल नदी पे है। उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो उकाई है ताप्ती नदी पर। और तवा जो परियोजना है ये है तवा नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत है। संविधान के व्याख्या के संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत है, तो यह है अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये जगह नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने का है, ये सही है। अगला है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, ये भी सही है। दोनों सही, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए भी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये हुआ था 2006 में। 2006 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान ताप तथा दाब पर सभी गैस एक समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या होती है, तो ये होती है अवोगाद्रो का नियम है। ये किसका नियम है, अवोगाद्रो का नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1905। किसे मनाया जाता है, 16 अगस्त 1905। अगला, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई, तो किया गया था 2010 में। कब किया गया, 2010 में। अगला है, निम्नलिखित में से
कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है, तो उसकी जड़त्व का माप होता है उसकी द्रव्यमान। अगला है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व या पिच है जो निर्भर करता है। तो तारत्व और पिच किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाती है। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला है हड़प्पा कालीन स्थल में से खेल का मैदान मिला है। हड़प्पा कालीन स्थल से खेल का मैदान कहाँ मिला है? तो खेल का मैदान मिला है, वो मिला है धौलावीरा से। कहाँ मिला? धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है? तो ये गुजरात में है। गुजरात में है धौलावीरा। अगला है चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है मानव का हृदय कितने भाग में विभाजित है? मानव का हृदय कितने भाग में विभाजित है? तो 4 भाग में विभाजित है। अगला है वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य अंग्रेज सरकार एवं देशी राज्य के बीच संबंध को सुधारना, ये उद्देश्य था। अंग्रेज सरकार एवं देशी राज्य के बीच संबंध को सुधारना। अगला है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो ये है आत्मा पर। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरुओं की हत्या मुगल द्वारा की गई है? किस सिख गुरु की हत्या मुगल द्वारा की गई है? किस सिख गुरु की हत्या मुगल द्वारा की गई? तो ये किया गया गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव, ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये था राजगीर में अपना पहला उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध पूछे तो गौतम बुद्ध सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में गौतम बुद्ध, और महावीर स्वामी राजगीर में। अगला है यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसाव की हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसे द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, ये भी सही। अतिक्रमण करने पर महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा से लगता है, ये गलत है। लोकसभा से नहीं लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी लग सकता है। अगला है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये 500 हो सकते हैं अधिक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया?
तो किया गया था 1975 में, 1975 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी को भी ये अधिकार मिला हुआ है? तो ये मिला है विधि के समक्ष समानता, अपराध के लिए दोषी पूर्व से संबंधित संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये सभी मिला हुआ भारतीयों के साथ विदेशी को भी। अगला है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो यह है अबुल हसन की है। अगला क्वेश्चन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो ये इनायत खां है शाहजहांनामा के लेखक। अगला है, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य पूछ रहा है, तो दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मैसूर। पहला हैदराबाद और दूसरा मैसूर। अगला, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएंगे केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। भारतीय ब्रह्म समाज पूछा इसलिए केशव चंद्र सेन, सिर्फ ब्रह्म समाज हो पूछे तो राजा राम मोहन राय। अगला, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो वह था वर्धा में। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग होता है? शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो टांका सीसा और टीन का मिश्रण है, सीसा और टीन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो ये किया था एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, ये सभी थे। अगला है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो ये विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा के लिए प्रयोग होता है क्योंकि उत्सर्जित होता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, यह गामा किरण हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? निम्नलिखित में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा जगरेब, ऑप्शन ए। अगला है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? भाला फेंक से, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला, जल प्रदूषक निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? जल प्रदूषक निवारक एवं नियंत्रक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में। कब? 1974, ऑप्शन बी। अगला है, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? सुबनसिरी और धनसिरी नदी कहाँ प्रवाहित होती है, किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये होती है असम में। अगला, असम कितने राज्यों एवं कितने देश के साथ सीमा साझा करती है? असम कितने राज्यों एवं कितने देश के साथ सीमा साझा करती है? तो ये करती है 7 राज्य एवं 2 देश के साथ। 7 राज्य एवं 2 देश के साथ असम सीमा साझा करती है। अगला है, भारत के राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है? तो है 12वां, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार
किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखते हैं, तो हमारा अगला है अरल सागर किन दो देशों के सीमाओं पर अवस्थित है? अरल सागर किन दो देशों के सीमाओं पर अवस्थित है? तो ये है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर। अगला है अगला समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध किया गया है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता के लिए संविधान का किस अनुच्छेद का उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है 39 के को में, 39 के को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 21A निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था ये। और ये किससे संबंधित है? तो ये निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है 21A। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये भ्रष्टाचार कानून, भ्रष्टाचार निरोध कानून, ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। तो आज का हमारा टॉप 50 क्वेश्चन यहीं पे, तो आज का हमारा टॉप 50 क्वेश्चन हो चुका है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो भी आप देख सकें। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जैसा कि हमने अगला वीडियो में देखा था। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो कनिष्क था, और कनिष्क के ही समय में चौथा बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अगला, इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी। कहाँ थी? पुरुषपुर। और द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेदिक विद्वान चरक रहते थे। कनिष्क के ही दरबार में चरक रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? अश्वघोष ने, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। प्रसिद्ध रेशम मार्ग को प्रारंभ किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण के समय बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला में हुआ था। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।